पिछले दो वीडियो में मैंने बताया था कि सर्वनाम किसे कहते हैं और संज्ञा किसे कहते हैं। और मैंने उन दोनों वीडियो में बहुत अच्छे से बताया था सर्वनाम की परिभाषा और संज्ञा की परिभाषा और उसके भेदों की परिभाषा उदाहरण के सहित। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप वो वीडियो देख लिए होंगे। सर्वनाम किसे कहते हैं आपको बहुत अच्छे से पता होगा और संज्ञा किसे कहते हैं ये भी आपको बहुत अच्छे से पता होगा। और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे विशेषण। विशेषण की परिभाषा को हम लोग अच्छे से देखेंगे और मैं ये आपको गारंटी दे रहा हूँ कि ये वीडियो जब आप पूरा देख लोगे तो आपको बहुत अच्छे से विशेषण समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आप अब वीडियो को पूरा देखना। विशेषण, सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। तो विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा जो है किसी चीज़ का नाम होता है, तो उस नाम का, उस चीज़ का, उस स्थान का जो विशेषता बताने वाले शब्द होता है ना, तो उसे विशेषण कहते हैं। जैसे कि काली गाय, तो यहाँ जो गाय है, गाय तो संज्ञा है ना, क्योंकि ये एक वस्तु का नाम है। तो इसका विशेषता बता रहा है काली, कि गाय कैसा है, गाय काली है। तो जो काली शब्द है ये हो गया विशेषण। ये विशेषण क्यों हुआ? ये विशेषण इसलिए हुआ क्योंकि ये संज्ञा की विशेषता बता रही है। तो काली गाय, अच्छा लड़का, यहाँ लड़का क्या है? लड़का है एक जातिवाचक संज्ञा है। तो और यहाँ जातिवाचक संज्ञा का विशेषता बता रहा है। तो ये क्या है? अच्छा। अच्छा क्या हो गया? अच्छा हो गया विशेषण, अच्छा लड़का। आगे पढ़ते हैं। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाता है उसे विशेष्य कहते हैं। तो विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे उजली गाय मैदान में खड़ी है, तो यहाँ उजली विशेषण है और गाय क्या है? विशेष्य है। तो ये तो बहुत ही आसान था समझना, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको परिभाषा बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं विशेषण के भेद, कि विशेषण के कितने भेद होते हैं और उन भेदों की परिभाषा क्या है और उनकी उदाहरण क्या है। ये सभी चीज़ अब हम लोग देखेंगे। अर्थ की दृष्टि से विशेषण के मुख्यतः 6 भेद हैं। तो विशेषण के कितने भेद हैं? विशेषण के टोटल 6 भेद हैं। और अब हम इन भेदों को एक एक कर पढ़ेंगे। सबसे पहला भेद है गुणवाचक। गुण का मतलब होता है क्वालिटी। इंग्लिश में इसे क्वालिटी कहते हैं, हिंदी में गुण कहते हैं। तो यहाँ से तो आपको आइडिया मिल गया होगा ना कि वैसे शब्द जो गुण बताता होगा संज्ञा का, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे गुणवाचक विशेषण। तो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग, आकार, अवस्था, स्वभाव, दशा, स्वाद, स्पर्श, गंध, दिशा, स्थान, समय, भार, तापमान इत्यादि का बोध कराने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ जो इतने सारा जो यहाँ पे कंडीशंस हैं, इतने सारे जो मतलब बातें हैं, जैसे कि गुण, गुण मतलब क्वालिटी, रूप मतलब वो कैसा है दिखने में, रंग उसका कलर कैसा है, आकार उसका शेप कैसा है, अवस्था उसका कंडीशन कैसा है, स्वभाव, दशा, दशा मतलब भी कंडीशन कैसा है, उसका स्वाद, उसका टेस्ट कैसा है, किसका? किसी संज्ञा का। स्पर्श, स्पर्श का मतलब होता है जब आप उसे टच करते हैं तो वो कैसा है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। गंध, गंध मतलब स्मेल, उसका स्मेल कैसा है। दिशा उसका डायरेक्शन किधर है। स्थान उसका प्लेस किधर है। समय उस किस टाइम पर है। भार उसका वजन कितना है। तापमान उसका टेम्परेचर कितना है। तो जहाँ से आपको ये सारे शब्द का मतलब ये जितने सारे क्वालिटीज़ मैंने बताए, गुण बताए, अगर ये सब का जवाब आपको मिलेगा तो वो वैसे शब्द को क्या बोलेंगे? वैसे शब्द को बोलेंगे गुणवाचक विशेषण। कुछ उदाहरण देख लेते हैं। अब उससे पहले आप थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ो।
गुणवाचक विशेषण के साथ स जोड़कर इसके गुणों में कमी की जाती है। ठीक है, गुणवाचक विशेषण के साथ जब आप सा जोड़ लोगे तो उसका गुण का कमी हो जाएगा। जैसे मोटा सा, थोड़ा सा, छोटा सा इत्यादि। तो यहाँ से आप एक बात तो सीख गए ना कि जब आप गुणवाचक विशेषण के साथ जब आप स जोड़ दोगे तो उसमें क्या हो जाएगी, उसमें गुण की कमी हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग मैं आपको उदाहरण बताता हूँ गुणवाचक विशेषण का। तो गुणवाचक विशेषण का उदाहरण आप यूँ समझ लो कि जैसे काली गाय, जो शुरू में हमने पढ़ा, तो काली क्या है, कलर है ना, तो कलर उसका क्या बता रहा है, उसका गुण बता रहा है। तो काली गाय, तो काली हो गया गुण, ये गुणवाचक विशेषण हो गया काली। ठीक है, अब हमारा दूसरा जो भेद है वो है परिमाणवाचक। परिमाण का मतलब होता है किसी चीज़ का क्वांटिटी। ठीक है, तो परिमाणवाचक का अब हम लोग परिभाषा को पढ़ेंगे। यह किसी वस्तु की नाप या तौल का बोध कराता है। परिमाणवाचक का जो परिभाषा है वो ये है कि यह किसी वस्तु की नाप या तौल का बोध कराता है। जैसे सेर भर दूध, थोड़ा पानी, कुछ पानी, सब धन, घी इत्यादि। तो ये क्या है, ये सभी परिमाणवाचक के उदाहरण हैं। और आपको पता है परिमाणवाचक के भी दो भेद होते हैं, और उन भेदों के नाम है निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित का इंग्लिश होता है डेफिनिट और अनिश्चित का होता है इंग्लिश इनडेफिनिट। तो डेफिनिट परिमाणवाचक किसे कहते हैं? डेफिनिट परिमाणवाचक यानी कि निश्चित परिमाणवाचक जब आपको पता होगा कि कितना क्वांटिटी है, जब आपको पता है कि परिमाण कितना है, जैसे 2 सेर घी, 10 हाथ जगह, तो ये सभी क्या है, ये सभी निश्चित है, आपको पता है कितना है। फिर आता है अनिश्चित, जहाँ आपको पता ही नहीं कि परिमाण कितना है। जैसे बहुत दूध, बहुत में तो नहीं समझ में आ रहा है ना कितना दूध। थोड़ा धन, थोड़ा कितना थोड़ा। पूरा आनंद, पूरा आनंद मतलब कितना आनंद पूरा। जहाँ पर आपको नहीं पता हो परिमाण तो उसे कहते हैं अनिश्चित परिमाण, और जहाँ आपको पता हो कि परिमाण कितना है तो उसे कहते हैं निश्चित परिमाण। तो अभी हम लोगों ने पढ़ लिया गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, और परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद हमने पढ़े, निश्चित परिमाण और अनिश्चित परिमाण। और अब पढ़ेंगे हम लोग संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण सुनने में ही लग रहा है ना कि ये किसी संख्या का बोध कराता हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप बिल्कुल सही हो। तो संख्यावाचक विशेषण का परिभाषा क्या है? जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 घोड़े, 30 दिन, कुछ लोग, सब लड़के इत्यादि। संख्यावाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं। जैसे हमने पढ़ा परिमाणवाचक के दो भेद होते हैं, निश्चित परिमाण और अनिश्चित परिमाण। तो उसी तरीके से संख्यावाचक के भी दो भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। तो निश्चित संख्यावाचक से क्या समझते हो आप? तो निश्चित संख्यावाचक वैसे शब्द हैं जिससे आपको निश्चित संख्या का बोध होता है, और अनिश्चित में अनिश्चित संख्या का बोध होता है। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि 8 गाय, तो 8 गाय यहाँ तो पता है ना 8 गाय है, तो निश्चित है ये। 1 दर्जन पेंसिल, तो एक दर्जन में होता है 12 पेंसिल, तो 12 पेंसिल्स यहाँ तो कंफर्म है। बट जब हम अनिश्चित संख्यावाचक पढ़ते हैं तो वहाँ के उदाहरण कैसे हैं? वहाँ के उदाहरण है कुछ लड़के। कुछ लड़के मतलब नहीं पता कितने लड़के, कुछ लड़के, या तो 1 या तो 2 या तो 3, अनिश्चित है ये, इसीलिए इसे कहते हैं अनिश्चित संख्यावाचक। कई आदमी, थोड़े चावल मतलब कितने चावल, ये तो अनिश्चित है ना, तो इसीलिए इसे अनिश्चित संख्यावाचक कहते हैं। मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक आपको सभी कुछ बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम लोग आगे देखते हैं सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा को पढ़ने के पहले मैं चाहता हूँ कि मैं आपको एक बार फिर से सर्वनाम की विशेषता बताऊँ।
सर्वनाम की विशेषता नहीं, सर्वनाम की परिभाषा बताओ, ताकि आप इसे भी अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, तो सर्वनाम की परिभाषा हमने पढ़ा था कि सर्वनाम वह संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि यह, वह इत्यादि। अब हम लोग पढ़ते हैं सार्वनामिक विशेषण। जिस सर्वनाम का प्रयोग विशेषण की तरह होता है, जिस सर्वनाम का प्रयोग किसके तरह होता है, विशेषण की तरह होता है, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह आदमी, यह लड़का। इन वाक्यों में वह तथा यह आदमी और लड़का की विशेषता बताते हैं। सार्वनामिक विशेषण के भी दो भेद हैं। सार्वनामिक विशेषण के भी दो भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं? तो सार्वनामिक विशेषण का जो पहला भेद है वो है मौलिक सार्वनामिक विशेषण। मौलिक सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? सर्वनाम का मूल रूप जो किसी संज्ञा की विशेषता बताए वह मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे यह लड़का, कोई नौकर, कुछ काम इत्यादि। दूसरा है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। सर्वनाम का रूपांतरित रूप जो संज्ञा की विशेषता बताए वह यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे ऐसा आदमी, कैसा घर, उतना काम इत्यादि। तो आपको यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी, और साथ ही साथ सार्वनामिक विशेषण के दो भेद जो कि मौलिक सार्वनामिक विशेषण है और यौगिक सार्वनामिक विशेषण है वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। अब पांचवा जो हमारा सर्व विशेषण का जो भेद है उसका नाम है तुलना बोधक विशेषण। तुलना का इंग्लिश होता है कंपैरिजन। जब आप दो चीज़ों का तुलना करते हो, तो यहाँ पे भी कुछ दो चीज़ों से तुलना की जा रही होगी। तो तुलना बोधक विशेषण दो या दो से अधिक वस्तुओं या भावों के गुण, रूप, स्वभाव, स्थिति इत्यादि की परस्पर तुलना जिन विशेषणों के माध्यम से की जाती है उन्हें तुलना बोधक विशेषण कहते हैं। तुलना की तीन अवस्था होती है: मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। क्या आपको मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था का इंग्लिश पता है कि इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अगर आपको इसका इंग्लिश नहीं पता तो मैं बताता हूँ कि मूल अवस्था को कहते हैं पॉजिटिव डिग्री, और उत्तरावस्था को कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री, और उत्तमा अवस्था को कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा तुलना बोधक विशेषण किसे कहते हैं। अब हम हिंदी में उदाहरण देख लेते हैं इसका। तो जैसे अधिक, अधिकतर, अधिकतम। तो ये जो उदाहरण है ये क्या है? तुलना बोधक विशेषण की। ये क्रमशः तुलनात्मक अवस्थाएं हैं। अब आखिरी जो हमारा विशेषण का भेद है वो है संबंधवाचक विशेषण। संबंधवाचक विशेषण से आपको आइडिया तो मिल गया होगा ना कि ये किसी संबंध के बारे में बता रहा होगा। संबंध यानी कि रिलेशन के बारे में बता रहा होगा। तो चलिए अब हम इनका परिभाषा पढ़ते हैं। जो विशेषण किसी वस्तु की विशेषताएं दूसरी वस्तु के संबंध में बताता है, जो विशेषण किसी वस्तु की विशेषताएं दूसरी वस्तु के संबंध में बताता है उसे संबंधवाचक विशेषण कहते हैं। इस तरह के विशेषण संज्ञा, क्रिया विशेषण तथा क्रिया से बनते हैं। जैसे दयामय, दया संज्ञा से, बाहर क्रिया विशेषण से, गला, गलना क्रिया से। तो आप समझ गए कि संबंधवाचक विशेषण किसे कहते हैं? संबंधवाचक विशेषण कहते हैं जो विशेषण किसी वस्तु की विशेषताएं दूसरी वस्तु के संबंध में बताता है उसे संबंधवाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ तो दिया हुआ है ना संबंधवाचक। संबंधवाचक का तो मतलब ही होता है ना रिलेशन बताना, और दो क्वालिटी के बीच में रिलेशन बताना, यानी कि विशेषणों के बीच में विशेषता बताना, संबंध बताना। ठीक है, तो ये अभी हमने पढ़ लिया, बहुत अच्छे से पढ़ा इस चैप्टर को कि विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण की परिभाषा क्या है, इनके भेदों की परिभाषा क्या है, भेदों के उदाहरण, सभी चीज़ हमने बहुत अच्छे से पढ़ा। अब आपको अगर ये वीडियो समझ आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ये वीडियो समझने में दिक्कत हुई तो आप प्लीज़ ये वीडियो को फिर से देखना, आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है ना? और आप
पढ़ाई करना अपना अच्छे से कंटिन्यू, और मम्मी पापा का इज़्ज़त करना, अपने टीचर्स का इज़्ज़त करना, और अपना ख्याल रखना, और अपने घर पर सभी का ख्याल रखना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।